मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने आपको याद होगा कल हम लोगों ने ट्रांजिस्टाइज वोल्टेज रेगुलेटर पढ़े थे। आज हम लोग तीसरा टाइप जो है वोल्टेज रेगुलेटर का वो स्टार्ट करने के पहले हम लोग कल के टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है करंट लिमिटिंग इन सीरीज रेगुलेटर। ठीक है, अब देखो ये करंट लिमिटिंग क्या होता है। ये जो सर्किट यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है ये करंट लिमिटिंग टेक्निक का सर्किट। ठीक है, अब ये करंट लिमिटिंग सर्किट क्या होता है, करंट लिमिटिंग टेक्निक क्या होती है। देखो कि अगर यहाँ पे आउटपुट में पॉजिटिव और नेगेटिव दिख रहे हैं आपको टर्मिनल, ये दोनों अगर एक्सीडेंटली शॉर्ट हो जाते हैं, अगर इसमें कुछ सर्किट में कुछ शॉर्ट होता है इसका मतलब क्या, अगर बाय मिस्टेकली ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से टच हो गए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट हो गए होना बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी रीजन से सर्किट में शॉर्ट हो गया मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अगर एक दूसरे से टच हो गए तो बहुत सारा करंट जो होता है वो सर्किट में तैयार होता है, बहुत सारा करंट ड्रेन होता है, सर्किट से बाहर निकलता है। और जबकि हम लोगों ने कल देखा था कि सीरीज रेगुलेटर में जितना भी करंट निकलता है लोड करंट, ये लोड करंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे आउटपुट का पास का करंट है वो। ठीक है, तो वो सारा का सारा लोड करंट जो है ये Q2 से पास होता है जिसको हम लोगों ने सीरीज पास ट्रांजिस्टर बोला था, बराबर है। तो इतना सारा जो करंट निकलेगा यहाँ से शॉर्ट होने के बाद वो सारा का सारा Q2 से पास होगा और इतना वो करंट इतना ज़्यादा होता है कि उतना सारा करंट जो है Q2 हैंडल नहीं कर पाता। उससे क्या होगा, Q2 जो है वो डैमेज हो सकता है। और ये तो डैमेज होता ही है, साथ में ये इनपुट वोल्टेज जो दिख रहा है हमको, कल हमने बोला था कि ये इनपुट वोल्टेज कहाँ से मिल रहा है अपने को, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई से मिलता है जिसमें ट्रांसफार्मर रहता है, फिल्टर रहता है, रेक्टिफायर रहता है। तो ये इतना सारा जो करंट ड्रेन हो रहा है सर्किट में वो सारा करंट इस अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को भी डैमेज करता है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए पावर सप्लाई में जो है ये करंट लिमिटिंग टेक्निक जो है वो रहनी बहुत जरूरी है। देखो ये करंट लिमिट आज हम लोग पढ़ेंगे कि करंट लिमिटिंग टेक्निक जो है कैसे सर्किट को डैमेज होने से प्रिवेंट करती है, बराबर है। तो यहाँ पे देखो कि R4 जो दिख रहा है इस R4 को करंट सेंसिंग रजिस्टर बोलते हैं। एक्चुअली ये सेंस करता है कि करंट ज़्यादा है कम है क्या है। तो अगर इसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट 600 या 400 मिली एम्पियर से कम है, समझ में ना, अगर क्या बोला मैंने कि ये R4 जो है ये करंट सेंसिंग रजिस्टर है। अगर लोड करंट, यहाँ का लोड करंट अगर 0.6 वोल्ट से कम है तो क्या, इफ द वोल्टेज अक्रॉस R4 या वोल्टेज अक्रॉस लोड इज लेस देन 0.4 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से फ्लो होने वाला जो है, यहाँ से मतलब कहाँ से ये जो है Q4, यहाँ से देखो ये क्या अटैच किया गया है, यहाँ पे Q1 अटैच किया गया है। ठीक है ना, फिर से एक बार देखो कि पहला पॉइंट क्या बोलेंगे हम लोग कि R4 जो है ये क्या है, करंट सेंसिंग रजिस्टर है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है याद रखना है कि अगर लोड करंट 600 मिली एम्पियर से कम होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा लाइन चेंज करके आपको थोड़ा सिंपल करके बता रही हूँ कि अगर लोड करंट क्या हो गया, लोड करंट अगर 600 मिली एम्पियर से कम हो गया, लोड करंट कहाँ का रहेगा, यहाँ का रहेगा। ठीक है, अगर लोड करंट जो है 600 मिली एम्पियर से कम होता है तो R4 के पास का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0.6 वोल्ट से कम होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। समझ में आया क्या कि इफ लोड करंट इज लेस देन 600 मिली एम्पियर then the voltage drop across R4 is less than 0.6 वोल्ट। ठीक है, नाउ अभी ये R4 जो है जैसे भी मैंने बताया किसको कनेक्ट है, Q1 को कनेक्ट है। तो ये R4 के पास का जो 0.6 वोल्ट से कम जो वोल्टेज रहेगा ये Q1 को अटैच है। तो इतने कम वोल्टेज में ये Q1 जो है वो ऑन नहीं होता है, इट रिमेन्स ऑफ। ठीक है, ये Q1 क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा। इन दिस कंडीशन वोल्टेज रेगुलेटर वर्क्स इन ए नॉर्मल केस, मतलब ये नॉर्मल वो सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर जैसे वर्क करेगा। ये नॉर्मल कंडीशन हो गई, आया समझ में। अब अगर ये लोड करंट शॉर्ट हो गया और लोड करंट जो है वो 600 मिली 400 मिली एम्पियर से लेके 600 मिली एम्पियर हो गया, 600 मिली एम्पियर के भी ऊपर हो गया है, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ये भी 0.6 वोल्ट से बढ़ जाएगा। समझ में है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये Q1 जो है ये Q1 ऑन हो जाएगा। और Q1 जो ऑन हो गया तो जितना ज़्यादा करंट बढ़ गया है वो सारा का सारा ये R3 से पास हो जाएगा, बराबर है, और लिमिट हो जाएगा। R3 से पास होने से कलेक्टर करंट R3 से पास हो गया और बेस वोल्टेज जो है Q2 का ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बेस वोल्टेज कम हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। यहाँ पे
कोई जो है सर्किट में एक्स्ट्रा करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वजह से कोई भी सर्किट में कोई कंपोनेंट जो डैमेज नहीं होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा करंट जो है वो R3 क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पे Q2 का जो बेस वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसे करंट लिमिटिंग सर्किट जो होता है, ये करंट लिमिटिंग सर्किट काम करता है। आया क्या समझ में तुम लोगों को कि अगर लोड करंट क्या होगा 600 से कम हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप भी 0.6 से कम हो जाएगा। इतने कंडीशन में Q1 जो है वो ऑन नहीं रहेगा तो सर्किट नॉर्मल वर्क करेगा। अगर लोड करंट 600 मिली एम्पेयर ज़्यादा हो गया, 400 टू 600 मिली एम्पेयर तक हो गया तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप भी 0.4 से लेकर 0.6 पे चला जाएगा। ऐसे इसमें Q1 ऑन हो जाएगा और जितना भी सारा लोड करंट जो आ गया है यहाँ पे वो सारा का सारा किसके थ्रू फ्लो हो जाएगा, R3 के थ्रू फ्लो हो जाएगा। R3 के थ्रू फ्लो होने से वो लिमिट हो जाएगा और यहाँ पे Q2 का बेस वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगा और हम हमारे सर्किट में जो भी कंपोनेंट हम लगाए हुए हैं वो डैमेज से बच जाएंगे और हमको फिर से कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अब इस सर्किट में वर्किंग होने के बाद फिर से और एक छोटा सा कल के जैसा एक एक्सप्रेशन है वो तुम लोगों को लिखना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा कि वोल्टेज बिटवीन बेस टू इमीटर, ये एक तुमको लिखना पड़ेगा कि इसका फार्मूला जो हम लोगों को लिखना है कि VB मतलब वोल्टेज बिटवीन बेस टू इमीटर का फार्मूला होता है V इक्वल्स I इंटू आर, जो अपने को पता ही है। I कौन सा है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ वाला करंट लेंगे हम लोग और R4 क्या है, करंट सेंसिंग वाला है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको VB मिलेगा और अगर ISL फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग साइड चेंज करेंगे तो अपने को ISL की वैल्यू मिलेंगे। ठीक है, ये एक फार्मूला तुमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, VBE वोल्टेज बिटवीन बेस टू इमीटर, ISL क्या बताया मैंने, शॉर्ट सर्किट लोड करंट, और R4 क्या है, करंट सेंसिंग रजिस्टर। ये एक फॉर्मूला तुम लोगों को क्या है उसमें ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो गया आज का टॉपिक तुम्हारा करंट लिमिटिंग इन सीरीज रेगुलेटर। ये 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम पूछा हुआ है, कल के टॉपिक से ज्यादा बार ये जो है ये टॉपिक तुमको एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो और आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया रेगुलेटर पढ़ेंगे। ठीक है।